ज़ोयान ने आपको बचाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। उसने आपको और नाज़िश टू को जिम में वीडियो कॉल पे बात करते हुए देख लिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने वाली बात आके ना ही उरुसा खाला को बताई और ना ही मामा को बताई, बल्कि मामा ने पूरे जहां में बेचारे ज़ोयान को बदनाम कर दिया, ये कह के कि वो नाज़िश टू को अजीब नजरों से देख रहा था और उसको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। तुम्हें तुम्हारे YouTube की कमाई मुबारक हो, मुझे उसमें से एक पाई नहीं चाहिए। मेरी खुशी इसी में है कि तुम टीचर लग जाओ बस। अगर आज मैं ये काम कर रही हूँ ना तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हाँ, अगर कल को मेरा दिल चाहे मैं पढ़ाना शुरू कर दूं तो मैं पढ़ाने लगूंगी, मगर अपनी मर्जी से, किसी और के कहने पर नहीं। मर्दों के अलावा ना औरतों को भी पूरा हक हासिल होता है अपनी मर्जी के फैसले करने का। मैं तो बोला था तुमने उसको ब्लॉक कर दिया। तुमने भी तो मुझे कहा था कि तुमने सैनी को ब्लॉक कर दिया। उसने तो तुम्हारी और अपनी पिक्चर भी पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे कल की। खुद देख यार, जिसका बाप अपने मोटापे को इग्नोर करके दूसरी की बॉडी शेमिंग कर रहा है, ऐसे बाप की बेटी के साथ रहना कितना अजाब है। बोरिंग लड़की, इतनी सी सोच है, इतनी सी लिमिटेड। मुझे एक बात बताऊं, हर लड़की की सोच ना इतनी ही लिमिटेड होती है। वो जो कुछ करे सब ठीक है, अगर सामने वाला बंदा ऐसा करते ना तो उसका जीना आराम कर देते। लानत है ऐसे एटीट्यूड पर यार, लानत। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम उसे बहुत अच्छी लगती हो, और अगर तुम उसके साथ हो तो बस ये समझो कि तुम मेरे लिए वैसी ही हो जैसे वो है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। बस अभी उठी हूँ। ओह अच्छा, मेरी आज ऑफिस की छुट्टी थी, मैं बोर हो रही थी, क्या तुम घर आ सकती हो? मैं सोच रही थी कि हम साथ मिलकर लंच कर लेंगे और टीवी पे कुछ अच्छा सा देख भी लेंगे, तुम्हारी चॉइस का। आंटी मुझे तो साल हो गए, मैंने टीवी पे कुछ देखा नहीं, मैं तो जो देखती हूँ फोन पे ही देखती हूँ। कोई बात नहीं, तुम मोबाइल पे अपनी फेवरेट रील्स दिखा देना। रोहित मुझे बता रहा था कि तुम कॉमेडी रील्स देखती रहती हो और हंसती रहती हो, और रील्स में जब किसी को गिरता हुआ देखती हो तो तुम्हारी हंसी ही नहीं रुकती। खैर मुझे लगता है कि किसी को गिरते हुए देखकर हंसना अच्छी बात नहीं होती। यू नो, इट फील्स इनह्यूमन, एटलीस्ट टू मी। सही कह रही हैं आप। आंटी माइंड मत कीजिएगा, वो मैं आज लंच पे नहीं आ सकती, मेरी पुरानी कमिटमेंट्स हैं। फिर बात होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मामा, मेरी प्यारी मामा। क्या हाल है मेरे काका का? मामा, क्या मैं आपको चक्की काट लूं? आओ, इतनी जोर से काटी है। बताओ क्या काम है? काम के बगैर तो तुम मेरे पास नहीं आते। कभी पूछा कि मामा का हाल कैसा है, कैसी है मामा? मतलबी बच्चे। मेरी मामा तो आई इतनी प्यारी, सुपर फिट मामा है। क्यों मस्के लगा रहे हो? फोन चाहिए आपका? पहले कह रहा हूँ नानी कीजिएगा। क्यों, किस खुशी में? वो और किसी से मांगूंगा तो कोई देगा ही नहीं। एक काम करें ना, जिम वाला दे दे। आपने वैसे ही शाम में जाना है, मैं आ जाऊंगा ये कोई 1-1.5 घंटे में। किससे मिलने जाना है? किसी से नहीं, मैं कैसे मिलने जाऊंगा? वो कोचिंग के लड़के नहीं है, उन्होंने गेट टुगेदर रखी है, तो वहां जाना था। वो ना मेरा फोन टूट गया, पूरा टूट गया, लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर सब टूट गया, रबड़ बैंड से बांधा है। तो वो लेके जाता हूँ ना, तो वो फोन देख के ट्रोल करते हैं, मजाक बनाते हैं, अपने नए नए फोन दिखाते हैं, इसलिए चाहिए था, ले जाऊं। क्या याद रखोगे? जाओ ले लो। माँ हो तो ऐसी हो, वरना हो ही ना।
बहुत प्यारे लगते हो जब कहते हो ये आखिरी बार। क्या कर रहे हो आफ्ताब? मैं कोई पीर या गद्दी नशी नहीं हूँ, उठो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो नाजिश। आफ्ताब प्लीज। वो अम्मू के पुराने मोहल्ले वाला है इंतखाब। इंतखाब नहीं बावली, इम्तियाज। जो भी है। उसे अंदर बुलाओ, मैं आ रही हूँ। जाओ ना, उठो, जल्दी मिलेंगे। कैसे हैं भाई साहब, सब ठीक है ना? सब ठीक है। देखो कितने अच्छे से मिलाऊं मैं इससे। तो एहसान किया है मुझ पे, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? चलो फिर मैं वापस चला आता हूँ। 8:30-9 बजे वैसे भी मुझे तुम्हारे घर डिनर पे इनवाइट किया है, तुम्हारी बीवी और साली ने। तुम्हारी साली कुन्ना बना रही है और होममेड आइसक्रीम। आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। सोच लो, खुद कह रहे हो मेरा अपना घर है। हाँ तो है। वैसे भी तुम्हारी बीवी तो ग्रेट औरत है, पसंद आ गई है वो मुझे। कोई आसान है तुम जैसे आदमी को झेलना जिसके पैरों में पहिए लगे हो? मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत लो। ना ये तूने निकाल के क्यों पहनी? मैंने ना इस्त्री करके रखी हुई थी। मैं पार्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू है। ला कैसा रहा हूँ ये बता। तू निकाल इसको यार, कब से माइंड बना के बैठा हूँ मैं ये पहनूंगा, तूने आज पहन ली। भाई नहीं है यार, प्लीज पहनने दे। जा यार पहन जा। और हाँ, डिटेल्स ना वापस आके दूंगा। किसी से मिलने जा रहे हो ना तू? तुमसे है राबता, तुमसे रवानियाँ, तुम मेरे रूबरू तो है रंगीनियाँ, तुमसे ही है बाग में बहारों के जैसा समा, अधूरी थी कहानियाँ तुमसे बनी दास्तां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां। तुम क्या लड़की हो जो मेरा बैंड पहने हुए, वो भी इतने मोटे मोटे हाथों पे? जाहिल, ये यूनिसेक्स है, कोई भी पहन सकता है। और मेरे मोटे हाथ, तुम तो जैसे मिस पाकिस्तान हो। कभी अपनी शक्ल तुमने तस्वीरों में देखी है? मेरे हाथों से मोटी आती है। ऐसे बहुत ही को तुम बेशरम हो। बेचारी वर्दा, कैसे तुमने उसको उल्लू बनाया और अब किसी और के चक्करों में पड़े हुए हो। ओ हेलो, आइंदा मेरे मामलात में टांग नहीं अड़ाना। तुम भी मेरे मामलात में टांग नहीं अड़ाना। ठीक है, दोनों एक दूसरे के मामलात में नहीं बोलेंगे। अभी ये पहनने देना प्लीज। पहननी है तुम्हारी खामोशी का मतलब है ना? ये भी पहन लूं? जाओ यहाँ से, फ्री मत हो जाओ। जाओ सल्लू, और कुछ नहीं मिल रहा यहाँ से। वो रहा रास्ता। फ्री हो जाओ। थैंक यू।
यार चाचा कोई रोमांटिक गाना ही लगा दो। तुमसे ही है राबता, तुमसे ही रवानियाँ, तुम मेरे हो रूबरू तो है रंगीनियाँ, तुमसे ही है बाग में बहारों के जैसा समा, अधूरी थी कहानियाँ, तुमसे बनी दास्तां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां। जी निम्रा, मैं ये कम्युनिटी सेंटर के सामने वाले पार्क में आ गया, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता चलो ठीक है, मैं ना आपको पिन लोकेशन भेज देता हूँ। ओके श्योर। चलो भाई चल, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, बदमाशी नहीं, रोक इसको, मोबाइल निकाल, मोबाइल मोबाइल है, तू पकड़ इसको, तेरा ना उठ, खड़ा हो, खड़ा हो, शाबा, खड़ा हो, खड़ा, इधर देख, ऊपर देख, लेने के देने पड़ गए, जल्दी भिखारी, बेकार इंसान, शर्म नहीं आती, नीचे का देख रहा है, ऊपर देखना, ऊपर देख, करेगा अंडा, करेगा, पकड़ एक और, बैठ, नीचे बैठ, ऊंचे बैठ, तू खड़ा हो, इधर आ, इधर आ, इधर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, बेशर्म, शर्म नहीं आती, तमीज, जंगली, लड़की बनता है, लड़की, एक और पकड़ तू, शर्म नहीं आती, मासूम बच्चे को उल्लू बना, तू बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, अच्छे भले मर्द बने हो, औरत बनते हो यार, मासूम बच्चे के साथ मजाक करता है कोई ऐसा यार, बदतमीज, जंगली, दोनों की सजा है। अपनी बाइक में तुम लोग घर छोड़ के आओगे मुझे और मेरे फूलों के पैसे दोगे, मारो मैं ये मुंह पे, उठ, खड़े हो, तू भी खड़ा हो, तू भी खड़ा, चल चल, तू ये अपनी बाइक पे मुझे घर छोड़ के आएगा, बैठ, बाइक पे बैठ, जल्दी बैठ, बैठ 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 बैठ, अरे बैठ ना, बैठ, बाइक पे बैठ, चल, शाबाश, हिली मत, यहीं से गोली चलाऊंगा, चल चल। एक तो तुम दोनों का समझ ही नहीं आता, एक दूसरे से लड़ने बैठ जाते हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो और फिर 2 दिन बाद मिलने ही पहुंच जाते हो। क्या ही बोले आदमी तुम दोनों के बीच में। अब नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। We're like two completely different people यार। अच्छा सुनो, कुमैल दुबई जा रहा है तो जाने से पहले वो कह रहा था कि रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। मैंने उसे कह दिया कि ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, कम लोगों को बुलाएंगे। और अब देखो वहाँ पर जोयान भी होगा, अगर उसे नहीं बुलाएंगे तो बुरी बात हो जाएगी। उस मनहूस सल्लू को ही बुलाना पड़ेगा। तुम्हें पता तो है वो इतनी सी बात का इतना बड़ा फस क्रिएट कर देता है। हाँ तो मेरी क्या नाक कान कटे हुए जो मैं उसके सामने नहीं जा सकती? आय हाय बद्दू, तुम किस तरह की मिसालें देती हो, नाक कान कटे हुए। मेरी नानी ऐसी मिसालें यूज करती थी। लेकिन तुम देखना, मैं ऐसे तैयार होके जाऊंगी ना, वो देखता रह जाएगा, सड़ जाएगा वो। अब जो गया सो गया, भाड़ में जाए। बहुत अच्छी लगी मुझे तुम्हारी ये स्पिरिट, ऐसा ही होना चाहिए लड़कियों को, एकदम स्ट्रॉन्ग। और वो करता क्या है, यूनिवर्सिटी जा रहा है। मुझे तो बड़ा कह रहा था कि अब मैं रेगुलर जाऊंगा। तुम्हें क्या वो करता है, भी खुद ही कह रही थी भाड़ में जाए वो। कैसी तुम अपने कजन की चमची हो, है मेरी एक बात को लेके ही बैठ गई। अरे वो मैंने यूं ही कह दिया था ना, अपनी शक्ल तो सही कर लो, एक तो हर बात का बुरा मान जाती हो। पकड़ो, तुम्हारे लिए कॉफी बना रही हूँ, अब खुद करो, थक गई हूँ मैं। अकेले नहीं कर सकती थी ये? अच्छा ना। आह भाई, इतनी मजे की खुशबू आ रही ना पुलाव की नीचे तक। वाह, दादी की रेसिपी का मटन जाफरानी पुलाव छक्के छुड़ा देता है सबके। आज तक जिस भी वन डिश पे लेके गई हूँ ना, किसी ने किसी खाने की तरफ आंख उठा के ना देखा इसके अलावा। ये इतनी बड़ी देख किसके यहाँ लेके जा रही है? इम्तियाज क्या, उसकी साली ना कुन्ना पका रही है, जिसकी बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी कर रही है। अरे भाई तो उसे खुश होने देती ना, बटोरने देती तारीफें। तारीफ बस मेरी होगी और किसी की नहीं। वैसे एक बात बता, तूने सोचा क्या है खुद के बारे में? यार अम्मू, कुछ तो एक्साइटमेंट रहने दो ना लाइफ में, बस फ्लो के साथ। मेरा मतलब है जो बहाव है ना, उसके साथ बहते रहो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे लिए भी नया हो। पुरानी किताबें रद्दी में बेच दो, नई किताबें खुद लिखो,
अपने हाथों से। कुछ समझ नहीं आया भाई मुझे, खुदा की कसम कुछ समझ नहीं आया। शुक्र है मैं तुम पे नहीं गई अम्मू, वरना कितनी डफर होती ना। ये बताओ खाने में क्या है? बहुत कुछ है, रुको मैं लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी से लेकर आओ। बद्दू, बद्दू, क्या हुआ? ये देखो। भाई बहन लग रहे हैं नहीं? ये जोयान को क्या हो गया है? इतनी छिछोरे लड़कों वाली हरकतें कर रहा है। हर थोड़ी देर बाद अपनी और जैनी की इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगा रहा है। मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन मैं तो जलूंगी नहीं क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। खैर ये देखो, रोहिल की अम्मी ने भेजा है। उन्होंने मुझे लंच पे बुलाया था, मैं गई नहीं। बहुत अच्छी हैं वो। कितनी अजीब बात है ना शिवा, मैंने हमेशा जिनसे एक्सपेक्टेशंस रखे हैं ना, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे कभी नहीं उतरे, और जो हमेशा मुझे बुरे लगे हैं वो सही साबित हुए। जैसे जैसे रोहिल की अम्मी और नाजिश टू। नाजिश टू मुझे ही पसंद आई है। वो तुम ही उनके दुश्मन हो गई थी, और तुम्हारी ही वजह से ना जब वो घर आई थी उन्होंने मुंह भी नहीं लगाया था। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, उसने क्लियर कर दिया। अब मेरा उनकी तरफ से दिल बिल्कुल साफ है। ऐसे मेरी सिक्स सेंस कहती है कि तुम्हारे और जयान के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब भी क्लियर हो जाएंगी। कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। नॉट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट एवर। खत्म, सब कुछ खत्म। भाई 1 सेकंड की बात थी, 1 सेकंड की, या आर या पार। फिर क्या पार हो गया? ऐसी लात मारी, ऐसी लात मारी, एक और मारता मर जाता। वैसे उन दोनों के साथ कोई लड़की भी थी? लड़की? अबे लड़की का तो नामो निशान नहीं था। 2 लड़के थे गुंडे टाइप के, वो मावा गुटखा खाने वाले नहीं होते। अरे भैया क्या करे वो। क्यों, तेरे केस में लड़की भी थी ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो कोई ऐसा केस ही नहीं हुआ। वैसे इस चीज से मैंने एक लेसन जरूर सीखा है कि अभी मुंह उठा के किसी से मिलने नहीं जाना चाहिए। लड़की एक और नेक हो। वर्दा की वैल्यू रियलाइज हुई है मुझे। सोच रहा हूँ पैचअप कर लूँ। मतलब क्या हुआ अगर उसके बाप को मैं पसंद नहीं आया? उस बेचारी के साथ क्यों रूड हो रहा था मैं? तेरी तो आदत है ना, तो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। आज वर्दा अच्छी लग रही, कल बुरी लगेगी। तू तो रहने दे, कभी जैनी के साथ तो कभी बद्रिका के साथ तो कभी तीसरी के साथ, और मुझे बोल रहा है तुझसे बड़ा कंफ्यूज इंसान मैंने खुद नहीं देखा। बात सुन, इस वक्त ना तू मेरे मुंह नहीं लगना। तुझे यकीन मान इतना मारूं तो अपनी शक्ल भूल जाएगा, समझा? ओ हेलो, ये बद्रिका का गुस्सा ना मेरे पे ना उतार। बंदी ने लात मार दी तो अंकल का बीपी हाई हो रहा है। ओ कहाँ लेके जाऊं मेरा मुन्ना, डॉक्टर के पास या मेंटल हॉस्पिटल? अरे दीदी में मुझे मरेगा है, वो मरेगा। पकड़िए, पकड़। क्या कर रहे हो? छोड़ो दूसरे को, छोड़ो। क्या कर, हटो आराम से। क्या हो गया है? हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ना सोयान, इधर आओ। सोयान, सोयान, नो बैठ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जानवरों की तरह मारा इसे। ये क्या वैश्यपन है? हाँ? सोयान, दिमाग ठीक हो गया? क्या हो गया भाई? जूते मारूंगी ना, अकड़ ठिकाने आ जाएगी। कर क्या रहे हो तुम? क्या कर रहे हो ये तुम? सोयान इधर आओ, इधर आओ। पता नहीं किसका गुस्सा उतार रहा था, मैं तो कुछ बोला भी नहीं मामू। आए मेरा बेटा, आए मेरा बच्चा। यार दर्द हो रहा है। आए मेरा। तैयबा तुम्हें पता है, फरियाल हूँ मैं। इतना अच्छा नाम तो है तुम्हारा, तो बदलने की क्या जरूरत है? अच्छा सुनो, मुझे ना बद्रिका ने उरूसा की अम्मी की तस्वीर दिखाई है। वो हूबहू उरूसा जैसी है, बस थोड़ी हेल्दी ज्यादा है। तुम जलती हो ना उरूसा से, और उसकी वजह से मुझसे लड़ती हो। ये अच्छी बात तो नहीं है ना? सर्दी हो गई है, आपको लग रही है? मुझे तो बहुत लग रही है।
चलो गज्जक और मूंगफली लेने चले हैं? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुमसे ही है राबता, तुमसे ही रवानियाँ, तुम मेरे हो रूबरू तो है रंगीनियाँ। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है तैयबा, पर सर्दी मुझे नहीं लग रही थी, तुम्हें लग रही थी। बहारों के जैसा समा अधूरी थी कहानियाँ, तुमसे बनी दास्तां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां, तुम मिले हो। इतनी सूजन आ गई है इसके मुंह पर। मामा इसका तो मुंह है ही फूला हुआ, आपको फजूल में सूजन सूजन लग रही है। अरे अब ना, ये लो बेटा, ये हल्दी दूध पी लो, इससे ठीक हो जाएगा। खाला देख के कहीं जिंदा लाश को उठाते उठाते आपके कंधे वंदे निकल जाएं। जाओ, तुम यहाँ से जाओ, दफाओ। पहली दफा मैंने ऐसी बहन देखी जो नफरत करती हो अपने भाई से। हम तो जान देते थे अपने भाइयों पर। तो आपके भाई भी तो इंसान के बच्चे होंगे ना। जोयान ने कितना पीटा इससे। वो तो जिम जाता है ना, उसके हाथ पांव सॉलिड हैं, और मेरा बेचारा बच्चा। मामा बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका बेटा तो है ही फुसफुसा, जान ही नहीं है इसमें। इससे ज्यादा जानदार तो मैं हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यकीनन इससे ज़यान से पंगा लिया होगा। ज़यान ऐसे उसको कूट ही नहीं सकता। तुम चुप होती हो कि नहीं? खाला, वो मैं सैंडविचेस बनाने जा रही हूँ, वही जो आपको बहुत पसंद है, बटर बारबेक्यू। आप खाएंगी? एक खाऊंगी बेटा, क्योंकि कुन्ना भी बन रहा है ना। 2-3 मेरे लिए बना देना, वीकनेस हो रही है ना। बेटा ये पी लो। शाबाश शाबाश, पियो पियो ना, कम ऑन मेरा प्यारा बेटा। ओए मेरा बेटा, शाबाश। बिस्मिल्लाह। कम ऑन पी लो, शाबाश, पियो पियो मेरा प्यारा बेटा। थोड़ा सा और, कम ऑन, यू कैन डू इट, प्लीज मेरा बेबी। ओ मेरा प्यारा बेटा। ये क्या है? गज्जक और मूंगफली। मूंगफली मैं खाऊंगी नहीं, और गजक तो मेरे दांतों में फंसती है। क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रही है? बहुत मजा आया। हम दोनों बातें करते हुए बस चलते रहे, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा चाय पियोगी? फिर हमने एक छोटे से होटल में कोयलों पे बनी हुई चाय पी, मट्टी के प्यालों में। और पता है, चाय वाले ने चीनी की जगह गुड़ डाल दिया, और सिकी हुई मजे की ताजा ताजा बाकर खानी। इतनी प्यारी है मेरी अम्मी, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। पता है, जिंदगी आसान होनी चाहिए। शादी से पहले मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। जब भी अपने पसंद के गानों का कैसेट हाथ में आता था तो बस मैं खुशी के मारे सो नहीं पाती थी। फिर नए जोड़े की खुशी, बड़ी खुशियों के पीछे तो कभी मैं भागी ही नहीं। फिर भी तुम्हारे अब्बू को समझ नहीं आई। सोचो अगर पुरानी तैयबा ना होती उनकी जिंदगी में, तो आज इतने प्यार से मुझे शॉल थोड़ी पहनाते हो। तैयबा से मुझे याद आया, आपको पता है तैयबा वाकई मौजूद है। मैंने उसको सोशल मीडिया पे ढूंढ निकाला। और तो और, अब्बू की एक और लव स्टोरी भी थी स्कूल की। हाँ भाई, मेरे अब्बू तो टीनेज इयर्स में लव ट्रायंगल में थे। टीवी लगा लो। तुम्हें पता है, थाईलैंड का एक बादशाह था, और जब पूरा थाईलैंड जल रहा था ना, तो उस वक्त वो मजे से बैठ के बांसुरी बजा रहा था। सेम टू सेम तुम्हारा भी ना यही हाल है। थाईलैंड का बादशाह, वाह वाह, क्या एक ही लेवल है तुम्हारा, अनबिलीवेबल। अच्छा, तुम्हें रोमन एम्परर का तो पता ही नहीं होगा। ओ भाई, रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। नीरू था भाई, कोई वो थाईलैंड का एम्पल लैम्पून नहीं था। हाँ भाई, मेरा आईक्यू लेवल तो बिल्कुल 0 है, और तुम ठहरे बहुत बड़े रविंद्रनाथ टैगोर। हेलो 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 हेलो, मेरी जॉब लग गई भाई। ओ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आज खाना हम बाहर खाएंगे मेरी तरफ से।
नहीं इम्तियाज भाई, मैंने इतनी मेहनत से कुन्ना बनाया, साथ में होममेड आइसक्रीम भी है, कल परसों रख लेते हैं। दोबारा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, दुआ करें आमिर को भी नौकरी मिल जाए। खैर आप तो बहुत मेहनत करते थे, इतनी भाग दौड़ कर रहे थे, घर में टिकते कहाँ थे। अरे इसे भी मिल जाएगी, मैंने बात की है इसकी भी। क्या पैकेज क्या है? पैकेज ओके है, बस ठीक है। भाई कुछ ना होने से तो बेहतर ही है ना। हाँ, सोप ड्रामे देखने से तो बेहतर ही है। अरे इससे अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत काबिल बंदा है ये। अपना उर्सा एक काम करो, उसके हिस्से करो सबके लिए, ठीक है ना? जबरदस्त भाई, चलते वॉक पे, ठीक है, थोड़ी देर में। हाँ बात सुनो मेरी। जी फरमाइए। अगर आइंदा तुमने मुझे किसी के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की तो खुदाई कसम है घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम औरतों को तो सिर्फ अपने भाई बाप और बहनों ही दुनिया के सबसे अजीम और अक्लमंद मर्द लगते हैं, वरना शौहर तो बस एक ATM मशीन है। पैसा निकलता रहे तो मोहब्बतें भी होती हैं और खिदमतें भी, वरना मैं कौन वो कौन। हे आमिर, ये इतने घंटों घंटों टीवी मत देखा करो, बिल्कुल ड्रामों वाली जबान होती जा रही है तुम्हारी। मुझे तो लगता है 1-1.5 साल बाद तुम्हारा लिखा हुआ कोई ड्रामा ना टीवी पर चल रहा होगा। ड्रामेबाजियां करवा लो बस तुमसे। कहाँ हो तुम? इधर ही हूँ यार, घर के पास। सन्नू ने ना मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उसे मारूं। सल्लू तो है ही एक नंबर का मनूस, उससे छोड़ो घर आ जाओ। वैसे भी तुम्हें घर ही आना होगा, और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? एक बात बोलूं, घर से भागे हुए लड़कों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। अच्छा ना, नाराजगी दूर करो, आ जाओ घर। अब मैं वेट कर रही हूँ, आ जाओ। तुम संभाल लेना ना, बेटी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं आऊं, मैं नहीं आ सकती। अगर कुर्बानी के बकरे की तरह इसको चेक कर रहे हो। वैसे मैं नोट किया है, एक नंबर का ढोंगी है ये, इतनी लगती नहीं जितना शोर मचाता है ये। जोयान का तो दिमाग ही खराब हो गया है, पता नहीं किस बात की अकड़ है उससे। चुप भाई, सब बोलो, बाहर ही बैठे हुए दोनों। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बच्चों की लड़ाई में सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये आज लड़ रहे हैं, कल दोस्त हो जाएंगे। क्या इससे पहले इन दोनों की लड़ाई नहीं हुई? देखो ये लोग हमारे यहाँ ठहरे हैं तो हमें अपना मूड अच्छा रखना होगा। तुमने कुछ बोला तो नहीं उर्सा को? नहीं भाई, मैं इतनी लड़ाकर नहीं हूँ। पापा पापा वो ट्रीट चाहिए। इटालियन रेस्टोरेंट नहीं था तो महंगा, लेकिन खाना बड़ा यम है। तुम्हें खुशी नहीं मेरी जॉब की? हुई है भाई, हुई है। भगड़े डालूं, लुड्डी डालूं, अल्लाह का शुक्र करो कि कमाने वाली बीवी मिली है। अगर तुम्हारे पैसों पे डिपेंडेंट होते ना, एक आध हार्ट अटैक दे दिया होता मैंने तुम्हें। चलो बाहर चलते हैं, वो बाहर बैठे हुए। चलो उठो, तुम उठो, अबे ड्रामा ना करो। चल चलो उठो, चलो, शाबाश शाबाश, उठ, उठो 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 उठो। चलो शाबाश। जान है अभी थोड़ी देर पहले वापस आ गया है, मेरे ख्याल में ऊपर टेरेस में। अच्छा, देखो वो कुछ महीने बड़ा है ना तुमसे, तो बड़ा भाई हुआ तुम्हारा, जाओ मनाओ उससे। कितना ख्याल करता है वो तुम्हारा। अरे मैं बताऊं तुम्हें मैं? अच्छा चलो आओ मेरे साथ, आओ चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, चलो आ जाओ। शुक्राने के नफिल अदा किया करो कि इतना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें। तुम खुद सोचो, हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई इम्तियाज भाई जैसा आदमी नहीं है। कैसे खुश मिजाज, नफीस तबीयत के फरिश्ता सिफत आदमी है। आजकल तो मर्दों में ये क्वालिटीज रही नहीं है। क्या हुआ, कुछ ज्यादा कह दिया मैंने? चलो शाबाश, अच्छे बच्चे बनो और गले मिलो आपस में। चलो शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो, वेरी गुड। ये हुई ना बात, जबरदस्त।
पता मैं बहुत अच्छा केक लेकर आया हूँ, नीचे आ जाओ साथ खाते हैं। शाबाश। मेरी गलती है, मुझे पता है मैंने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया था। जितने जोर का तूने मुक्का मारा था ना, चाहता तो मैं भी मार सकता था, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया। वो इम्तियाज अंकल नहीं कहते ना, तो भी मैं तो अपोलोजाइज कर लेता। मुझे पता है मेरी गलती है। नहीं मेरी भी गलती है, मैं ही तुझे चिढ़ा रहा था। ऐसे देख, तेरे मुक्के के बाद मेरी नाक सीधी नहीं होगी। देखा, बेहतर लग रही है यार, है ना? आजा। चल 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 केक खा, आजा। पतला हो गया तू वैसे। मैं चाहती हूँ कि हमारा किचन बहुत कलरफुल नजर आए, लेकिन साथ साथ एक क्लास भी हो। मेरे पास जो फालतू चीजें पड़ी हैं वो भी यूज कर लेते हैं, शायद कुछ ना कुछ हो ही जाए। अम्मी क्या नाम दिया मुझे अपने ब्रांड का? अरे वही ब्रांड जो आपका होगा। इस शो के क्रेडिट में मैं यही नाम यूज करूंगी, फालतू बाय फरियाल। क्या रदम है? पागल हो गई हो, ये कोई नाम हुआ रखने वाला? लोग मजाक उड़ाएंगे। भाई जब मैंने अपने चैनल का नाम कबाड़ खाना रखा था ना, तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पे हंसे थे, लेकिन अब इसी यूनिक नेम की वजह से मेरे चैनल को पसंद किया जाता है। इसलिए कहती हूँ नाम में बहुत दम होता है। तभी तो मुझे ये अपना बुरा भूसा सा नाम नहीं पसंद, पत्रिका। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल की 70 साल की टीचर हूँ, जो बहुत ओवर सा मेकअप करती है, बहुत खड़ूस हो, जिसके रिटायरमेंट पर ना बच्चों ने पार्टी की हो। तौबा है भद्रिका, तुम और तुम्हारा स्क्रीन प्ले। लेकिन अम्मी नाम तो डिसाइड हो गया, फालतू बाय फरियाल। चुप पागल। सीरियसली नहीं ले रही। सब बताएं कितनी देर लगेगी? इतना टाइम नहीं है। हारून, गाड़ी भिजवा दो ना। ठीक है, अब फोन रखो ना यार, हमेशा ऐसे करते हो। जब भी मैंने तुम्हें काम का कहा तुमने पीठ दिखा दी। रखो फोन। हाँ नाजिश। हेलो इम्तियाज, मुझे पिक कर लो ना प्लीज। मेरे पास इतनी बड़ी देर है जाफरानी मटन पुलाव की। मटन कितना महंगा हो गया है वैसे। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी जाफरानी वियतनामी पुलाव पकाने की? और वैसे भी ना, उरूसा की कुन्नी के आगे तुम्हारा पुलाव कोई नहीं पूछेगा। मैं तो बताया था कि उरूसा कबाब खाना पकाती है, और हम लोग पुलाव के इतने शौकीन नहीं है। हाँ, बिरयानी के हम सब दीवाने हैं। मेरी दादी जान की जाफरानी पुलाव की रेसिपी को चैलेंज मत करना। कहाँ मुगलई जायका और रिवायत, कहाँ ये कुन्ना शुन्ना। तुम आ रहे हो मुझे लेने या नहीं? सुनो, वो तुम कैब करवा लो ना, मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेता हूँ। अब मेरा तुम्हें लेने आना, फिर एक साथ गाड़ी से उतरना, समझा करो ना जान। ये जान वान रखो अपनी बीवी के लिए, समझे? सिर्फ बातें करते हो तुम, बातें बातें, सिर्फ बकवास बातें। हेलो हेलो,